हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक और लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, हेडिंग आपने देख ली होगी, टाइटल देख लिया होगा आपने, होमोलोगस सीरीज बोर्ड पर भी नजर आ रहा है। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और जब आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछना और भी ज्यादा जरूरी सा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक अब इस चैप्टर में बचे नहीं। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होती है होमोलोगस सीरीज, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है ना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी अबाउट एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। ठीक है, हमने कहा था कि हाइड्रोकार्बन्स मेनली तीन तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, और तो आप क्लासिफाई करने बैठे तो। ठीक है, हमने तीन तरह के हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे। हमने एक को पढ़ा था एल्कीन, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, एक को हम कह रहे थे एल्कीन और एक को हम कह रहे थे एल्काइन। ठीक है, तीन तरह के हाइड्रोकार्बन को बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एक और चीज आपको ध्यान होगी कि इनका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला था CnH2n और इनका जनरल फॉर्मूला था CnH2n-2। मीनिंग आप समझ रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो ज्यादा, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन के डबल और यहाँ हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो कम। ठीक है, इतनी बातें हमने लास्ट लेक्चर तक कर ली थी और आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, तभी आपको इस लेक्चर में मजा आएगा, वरना नहीं समझ आएगा लेक्चर। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट होमोलोगस सीरीज। सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, मतलब को जानते हुए सीधा डिफाइन करते हैं पहले इसको। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज is a series of organic compound. ध्यान से सुनना, it is a series of organic compound. ठीक है, मतलब सारी बातें किसकी होंगी यहाँ पे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, it is a series of organic compounds in which the different compounds having similar structure, पहली चीज और इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज क्या? हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है सर, समझे नहीं? मतलब समझो, मैं अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी कोई सीरीज बनाऊं जिसमें सारे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर सेम हो, है ना। समझाते हैं, अभी एग्जांपल देके समझाएंगे, बढ़िया एकदम, टेंशन मत लो। अभी थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करो। मैंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज जिसमें जितने भी कंपाउंड्स आपने लिए सबका फॉर्मूला, सबका स्ट्रक्चर एक्चुअली सिमिलर हो, मतलब बॉन्डिंग पैटर्न सिमिलर हो, है ना। जैसे एल्केन में सारे एल्केन्स के बीच में क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो स्ट्रक्चर सबकी सेम होती है सारे एल्केन्स की। साथ में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोलोगस। और उन सीरीज को, उन कंपाउंड की सीरीज को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखो जरा। मैंने बात की एल्केन की, है ना, एल्केन की। और एल्केन में भी कौन से एल्केन की? मेथेन। नाम जानते हो आप सब इसका, मेथेन, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी जानते हो तो। अच्छा सुनो, CH4 मेरे पास एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है मेरे पास C2H6। ये दो अलग अलग कंपाउंड है। अब इन दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाओ, या एक और कंपाउंड ले लेते हैं, इट विल बी मच बेटर, C3H8। इन तीनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं इस तरह से। ठीक है, कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर इसका आएगा। C2H6 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन, और इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, C2H6 इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे इसका। C3H8 C, यहां एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। सिमिलरली 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे यहाँ पे, है ना। मिल तो नहीं है, ठीक है ना। C3H8। अब इन तीनों कंपाउंड्स को देखो, इन तीनों कंपाउंड्स में बॉन्डिंग का पैटर्न सेम है, मतलब स्ट्रक्चर सेम है। समझना, यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सही है, मतलब इन सब का, इन तीनों का स्ट्रक्चर कैसा है? सेम। और देख लो एग्जांपल, मैंने बनाया C4H10, ब्यूटेन नाम है इसका, है ना। कार्बन 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 कार्बन, लगाओ जरा हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन जोड़ दोगे
ठीक है। यहाँ 2 हाइड्रोजन, में इसको CH2 लिख रहा हूँ, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। बॉन्डिंग पैटर्न यहाँ भी वही है जो यहाँ पर। दीज कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, एक जैसी स्ट्रक्चर है। क्लियर हो रही है मेरी बात? साथ साथ इन चारों कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको। स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब बॉन्डिंग पैटर्न, किस तरह के वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। जितने भी एल्केन्स हैं सब सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, तभी तो उनको एल्केन कह रहे हैं हम लोग। क्लियर हो रही है मेरी बात? दूसरी बात समझना कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है इन चारों कंपाउंड्स की। समझाते हैं। मैंने 4 एग्जांपल लिए। मैंने लिया CH4, समझना इसको। मैंने CH4 की रिएक्शन कराई विद Cl2। अच्छा, ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। खैर इससे कोई मतलब नहीं है अपन को, रिएक्शन प्रेजेंस इन सनलाइट होती है, पर उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। यहाँ क्या होता है इस रिएक्शन में कि एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हो ना, कि एक मेटल दूसरी मेटल को हटा देती है उसके सॉल्यूशन से, है ना। सेम कहानी यहाँ होती है। ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर देता है। अब डिस्प्लेस कर देगा तो जरा क्या बनेगा देखो, CH3Cl प्लस यहां से हाइड्रोजन निकला, ये दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़ के क्या बना देगा, HCl। क्लियर हो रही है मेरी बात? CH4 का क्लोरीन के साथ इस तरह रिएक्शन होता है। आगे सुनो, मैथियन, मैंने एथेन की रिएक्शन कराई किसके साथ, विद Cl2। ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। जरा देखो यहां भी क्या होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन यहां भी निकलेगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन, क्या बनेगा, C2H5Cl, साथ में बाहर क्या निकलेगा, HCl। क्या आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों कंपाउंड हाइड्रोजन निकाल के Cl को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यानी कि इन दोनों कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस, दैट मींस केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है। और सुनो, मेरे पास है C3H8 प्लस Cl2, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होके क्या बनेगा, C3H7Cl। एक हाइड्रोजन निकला, एक क्लोरीन आ गया, साथ में क्या बना, HCl। इसकी प्रॉपर्टीज भी इसके सिमिलर है। ये कंपाउंड जो सीरीज बनाएंगे उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज, एंड दीज कंपाउंड विल बी नोन एज होमोलोगस। इन कंपाउंड्स को हम क्या बोल देंगे, होमोलोगस। कुछ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जितने भी कंपाउंड्स हैं सबका स्ट्रक्चर सिमिलर हो और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो। ऐसे सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज, और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कह देंगे, होमोलोगस कह देंगे। ठीक है, फिर से जिनमें सिमिलर स्ट्रक्चर हो, जिसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनको क्या कह देंगे हम, होमोलोगस सीरीज। ठीक है। अच्छा सुनो और एग्जांपल देंगे, चिंता मत करो। मान लो ये बात की मैंने एल्कीन के बारे में, मैं एल्कीन के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। एल्कीन, पहली बात तो एल्कीन कितने नंबर के कार्बन से शुरू होता है, 2 नंबर के कार्बन से। एक कार्बन का एल्कीन या एल्काइन नहीं हो सकता। अरे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड थोड़ी ना होगा भाई, है ना। एक कार्बन का एल्कीन भी नहीं होता, एक कार्बन का एल्काइन भी नहीं होता, और जानते हैं आप अच्छे से। सुनना, मेरे पास कोई एल्कीन है, फॉर एग्जांपल सबसे छोटा एल्कीन होता है C2H4। इसकी रिएक्शन कराई मैंने विद Cl2, ये क्या बना देगा। अब यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होता है ना, ये भी पढ़ा हुआ है आपने, एडिशन रिएक्शन भी, पर वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेफरेंस में पढ़ा है। यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन होता है, दोनों क्लोरीन के एटम कहाँ जुड़ जाते हैं, कार्बन के साथ। समझो कैसे होता है रिएक्शन। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होगा, H H H और H। जब यहाँ क्लोरीन इंट्रोड्यूस कराओगे तो होगा क्या, यहाँ डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से इसकी एक वैलेंसी फ्री और इसकी एक वैलेंसी फ्री, इन दोनों वैलेंसीज पर कौन कौन आके जुड़ जाएगा, क्लोरीन। क्या बना, C2H4Cl2। यहां लिख रहा हूं मैं C2H4Cl2। और किस तरह का रिएक्शन दिया इसने, एडिशन। याद करो एल्कीन कौन सा रिएक्शन दे रहा था, सब्स्टिट्यूशन। तो जितने भी एल्केन थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, बट क्या एल्कीन से मैच करती हैं। एल्कीन क्लोरीन के साथ कौन सी रिएक्शन दे रहा है, एडिशन रिएक्शन, जोड़ रहा है क्लोरीन को। क्लियर है? क्या एल्कीन और एल्काइन या एल्कीन और एल्कीन होमोलोगस हैं? बिल्कुल नहीं सर, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग है और स्ट्रक्चर भी अलग है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर में। देखो जरा, यही तो था इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर। कुछ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे सुनो आगे, मैंने रिएक्शन कराई C3H6 की, किसके साथ, Cl2 के साथ।
ये भी एडिशन रिएक्शन देगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, स्ट्रक्चर बना लेते हैं वापस से, हाइड्रोजन जुड़े होंगे बाकी, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ, क्या बनेगा C3H6Cl2। यहाँ रिएक्शन कौन सी, एडिशन। जितने भी एल्कीन्स होंगे वो सब क्लोरीन के साथ कौन सी रिएक्शन देने वाले हैं, एडिशन रिएक्शन। क्या ये एग्जांपल आपको सफिशिएंट है ये समझने के लिए कि इन सबकी केमिकल रिएक्शंस एक जैसी होगी। मैंने क्लोरीन का एग्जांपल लिया, आप कोई सी भी रिएक्शन करा दो सब एक जैसी रिएक्शन देंगे। इसीलिए इन कंपाउंड्स को हमने क्या कहा, होमोलोगस, और ऐसी सीरीज को हमने क्या कहा, होमोलोगस सीरीज। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब होमोलोगस सीरीज एक्चुअली में आपको क्या बताएगी, होमोलोगस सीरीज किसी ग्रुप ऑफ कंपाउंड की, ध्यान से सुनो, किसी ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता देगी, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता देगी। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 तरह की होमोलोगस सीरीज देखनी है। कौन कौन सी, जरा देख लेंगे यहाँ पे। एक हम बात करेंगे एल्केन होमोलोगस सीरीज की, एक हम बात करेंगे एल्कीन होमोलोगस सीरीज की, इनका एग्जांपल भी दिया मैंने आपको, और एक हम बात करते हैं जनरली एल्काइन होमोलोगस सीरीज। फील आया थोड़ा सा होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जिनमें अलग अलग कंपाउंड हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होगा, ठीक है, बट स्ट्रक्चर सिमिलर हो, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे होमोलोगस, ऐसी सीरीज को हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज। अच्छा जरा देखो, एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन का फर्स्ट कंपाउंड कौन सा होता है, CH4, दूसरा C2H6, तीसरा C3H8, चौथा C4H10, पांचवा C5H12 एंड सो ऑन। ये जो सीरीज बनती गई इसको होमोलोगस सीरीज कह रहे हैं, समझ में आया होगा। फर्स्ट मेंबर कौन, एल्केन होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन, CH4, सेकंड कौन, C2H6, थर्ड कौन, C3H8, फोर्थ कौन, C4H10। आपसे पूछे 10th मेंबर कौन एल्केन होमोलोगस सीरीज का, बता दो, C10H22। आपसे पूछे 18th मेंबर कौन, बता दो, C18H38, 36 और 2, ठीक है 38। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। आपसे कोई सा भी मेंबर पूछे एल्केन होमोलोगस सीरीज का, आप बता दोगे। फिर से कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, दिल में बसा लेना ये बात, क्या कि इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, फिजिकल अलग अलग होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, डेंसिटी अलग अलग होंगी। क्यों, वो तो डिपेंड करती है ना मॉलिक्यूलर मास पे, है ना, वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया पर। इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है, इसका कम है, इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका ज्यादा। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, समझ रहे हो, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो यहां से यहां जाने पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ भी रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। एल्कीन में आओ, एल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन होगा बताओ, एक कार्बन का एल्कीन तो होता नहीं है, तो C2H4 से शुरू हो गए। सेकंड मेंबर C3H6, थर्ड मेंबर C4H8, फोर्थ मेंबर C5H10, फिफ्थ मेंबर C6H12, सिक्स्थ मेंबर C7H14 एंड सो ऑन। आपसे पूछे एल्कीन होमोलोगस सीरीज का 18th मेंबर कौन है, तो 18th मेंबर में कितने कार्बन होंगे, 19, C19H30। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, शायद क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। सिमिलर एल्काइन की बात करो, एल्काइन कहां से शुरू होता है, 2 नंबर से, तो C2H2 फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर C3H4, थर्ड मेंबर C4H6, फोर्थ मेंबर C5H8 एंड सो ऑन। आपसे पूछे एल्काइन होमोलोगस सीरीज का 17th मेंबर कौन है, 17th मेंबर, तो आप लिखोगे C18H34। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला तो पता है ना, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 तरह की होमोलोगस सीरीज होती है, ठीक है। 3 तरह की हमें पढ़नी है, अभी होती तो काफी है ना। ये बताती क्या है, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसी कोई सीरीज आपको मिल जाए तो कह देना कि ये होमोलोगस सीरीज और ये कंपाउंड क्या है, होमोलोगस है। क्लियर होता है इतना। अच्छा, कुछ और बातें इसमें देख सकते हैं, क्या इसका फॉर्मूला क्या है, CH4, इसका क्या है C2H6, 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैं, कंटीन्यूअस मेंबर। अच्छा, इनके बीच में कितने फॉर्मूले का डिफरेंस है, कार्बन का कितना डिफरेंस है बताओ, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, 1 कार्बन का डिफरेंस है, 6 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में कितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस है, CH2। इनके बीच में देखो C2H6 और C3H8 के बीच में देखो जरा, हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है, 2, कार्बन का कितना डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में देखो जरा,
आराम से देखो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो पहले। C3H8 C4S10, एक कार्बन दो हाइड्रोजन CH2, फिर दो कार्बन एक कार्बन दो हाइड्रोजन CH2। यहां से एक बात समझ में आती है क्या कि दो कंसेक्यूटिव होमोलोगस के बीच में, दो लगातार होमोलोगस के बीच में कितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस होता है? 14 CH2 का, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला ना मैं, कितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस होता है? CH2 का। अच्छा मॉलिक्यूलर मास पूछ ले तो इन दोनों के बीच कितने मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है? यहीं से समझ में आ रहा है, CH2 का डिफरेंस मतलब 12 प्लस 2 14 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 14 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 14 का डिफरेंस है। अब ऐसा केवल एल्केन में नहीं, सब में होगा। यहाँ देखो जरा, C2H4 और ये मिटा रहा हूं, C2H4 और C3H6 कितने का डिफरेंस है बताओ जरा? एक कार्बन का, दो हाइड्रोजन का, CH2 का, मतलब कितने मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है? 14 का। बहुत सीधी सी बात है। यहां देखो इन दोनों के बीच में देख लो कितने का डिफरेंस है? C5 C4, मतलब एक कार्बन 10 एंड 8 दो हाइड्रोजन, यानी कि कितने मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है? 14। दो होमोलोगस, दो कंटिन्यूअस, दो कंसेक्यूटिव होमोलोगस के बीच में CH2 मॉलिक्यूलर मास कह दूं या CH2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह दूं या 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है, ये भी आप कह सकते हैं। क्लियर हो गई? सेम कहानी अल्काइन में होगी। देख लो C2H2 और C3H4, यानी कि CH2 एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, सेम कहानियां होगी, सेम कहानी होगी। दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में हमेशा डिफरेंस होगा CH2 का, दैट मींस 14 एटॉमिक 14 AMU मॉलिक्यूलर मास का। आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। होमोलोगस सीरीज में यही कुछ बातें थी जो हमें जाननी थी। अब यहां से क्वेश्चंस कई तरह के बन सकते हैं, जैसे इस तरह का बन सकता है कि एल्कीन का 5th मेंबर कौन है, एल्कीन का 6th मेंबर कौन है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएंगे कि एल्कीन होमोलोगस सीरीज के 6th किसका? एल्कीन होमोलोगस सीरीज का 6th 7th और 8th मेंबर कौन है। आप उसको लिख के बताएंगे एल्काइन होमोलोगस सीरीज का 15th 19th और 21st मेंबर कौन है। क्लियर है? ये दो काम आपको करना है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इतना ही था इसमें जानने लायक। ठीक है, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।